नमस्कार दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय पे क्वेश्चन आधारित करेंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों मैं टोटल पूरा चैप्टर को मैंने देखा है। पूरा चैप्टर जितने भी आते हैं कार्य और समय में क्वेश्चन जितने भी, वो सब 2 या 3 ट्रिक पे लग जाएंगे। ठीक है, तो आइए मैं क्वेश्चन बताता हूं बहुत आसान तरीके से। 2 या 3 ट्रिक बताऊंगा जिसपे पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, कोई सा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आइए पहले टाइप को करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि मोहन तथा सुनील अकेला किसी काम को 16 दिन तथा 24 दिन, देखिए इस तरह का जब भी दिया रहता है तो पहले जो व्यक्ति है वो पहले वाला होता है। यानी मोहन कर रहा है 16 दिन में। ठीक है दोस्तों, मोहन कर रहा है 16 में और सुनील कर रहा है 24 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी दोनों की बात कर रहा है। दोनों अकेले अकेले सेपरेट काम कर रहे हैं और दोनों मिलकर इकट्ठा का काम कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यानी कि मोहन कर रहा है कितने दिनों में दोस्तों, मोहन कर रहा है 16 दिन में। ठीक है, और सुनील कितने दिन में कर रहा है, देखिए सुनील की बात कर रहा है तो सुनील कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन को आप एलसीएम बेस्ड कीजिए। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो देखिए इन दोनों का एलसीएम लेना है तो आपको पहले तो एलसीएम का एक ट्रिक, एक वीडियो अलग से मैं डाला हूं, उस पर आप देख लीजिएगा एलसीएम कैसे आसानी से निकालेंगे। तो देखिए इसका अगर होता है कि बड़ी वाली संख्या का टेबल लीजिए, टेबल पढ़िए, यानी 24 24 दूना 48। तो जब भी देखना है कि ये कौन सा टेबल है जिसमें ये काट दे, यानी 24 दूना 48, 16 48, यानी कि 48 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब इससे डिवाइड करिए तो 16 या 48 हो जाएगा 3, 24 दूना 48 यानी 2। क्लियर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मोहन 16 दिन में काम कर रहा था, ठीक है 16 दिन में, और ये 24 दिन में, तो यानी एक दिन में मोहन कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, और एक दिन में ये कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। क्लियर है। अब बोला है कि दोनों कितने दिन में करेंगे, दोनों मिला के। क्लियर है दोस्तों, जब दोनों मिला के पूछा है तो इसका मतलब क्या करना है, एक दिन का इसका 3 काम है, एक दिन इसका 2 काम है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, यानी 3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है। और टोटल काम जो एलसीएम आता है दोस्तों, ये टोटल वर्क होता है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना आया 48, 48 भागे कितना कर देंगे 5, तो 5 9 कितना हो गया 45। क्लियर है। बचा कितना 3, तो 3 ऊपर चले जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। क्लियर है, तो इतना दिन हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे और जिसमें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें पहले 2 बंदे थे, अब यहाँ 3 बंदे पूछ दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि यदि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, 15 दिनों और 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में। अब यहाँ 3 बंदा कर दिया, पहले 2 बंदा थे, अब 3 बंदा हो गया। ठीक है, तो देखिए ए कर रहा है कितने दिन में, ए के लिए ए कर रहा है दोस्तों, क्रमशः दिया है ना, तो पहले वाला पहले वाले का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 10 दिन दिया है। ठीक है, 10 दिन दिया है। और बी वाला कितना दिन में कर रहा है, बी वाला 15 दिन में। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा 15 दिन में। और सी वाला देखिए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है, 12 दिन में। तो अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 10, 15 और 12 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 10 6 के 60 हो जाएगा, 6 इसका, 15 4 के 60 यानी 4 इसका, और 12 5 60 यानी 5 इसका। क्लियर है। अब ये यूनिट मात्रा होती है दोस्तों, यानी कि अगर 10 दिन में एक काम कर ले रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि टोटल काम अगर 60 है तो ये 6 काम एक दिन कर रहा है। ये 15 दिन में पूरा काम कर ले रहा है, टोटल काम 60 है तो एक दिन में 4 काम कर रहा है, और ये 12 दिन में काम कर रहा है पूरा टोटल, और टोटल काम जो है कितना 60 है, यानी कुल 12 दिन में कर ले रहा है, टोटल काम 60 है, तो भाग देंगे तो यानी एक दिन का काम पता लग जाएगा। तो देखिए अब तीनों का पूछा है, तो दोस्तों जब तीनों का पूछेगा ना तो तीनों की यूनिट हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्लियर है। तीनों की यूनिट जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी 6 4 10 5 15, यानी टोटल यूनिट कितना आ गया 15 यूनिट हो गया। अब ये 15 यूनिट हो गया और टोटल वर्क कितना 60 है, तो 60 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 15, 15 कम 15, 15 चौके 60, यानी तीनों मिलाकर कितना दिन में कर लेंगे, 4 दिन में। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको सीधा सा ट्रिक क्या लगाना है, यही तरीका को आप इतना ज़्यादा लिखेंगे नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, सीधे लिखना है A B C। तो A का कितना है, A का 10 है, B का कितना 15 है और C का कितना है 12। तो तीनों का एलसीएम ले लेना है, कितना 60 हो गया।
अब इधर हो गया कितना 6, इधर 4, इधर 5, 6 4 10 5 15 यानी 60/15 अर्थात कितना हो जाएगा 4। क्लियर है दोस्तों। तो बहुत कम में लिख के आप शॉर्ट में कहीं भी लिख के कर सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, इस बार क्वेश्चन में क्या है, 2 के फॉर्म में आ गया है। जैसे देखिए यहाँ पे बोला है ए बी, यदि ए बी किसी काम को 20 दिन में करता है और बी सी उसे कितना 24 दिन में करता है तथा ए सी उसी काम को कितने 30 दिनों में समाप्त करता है। तो पूछा है कि ए बी सी उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस दे रखा है दोस्तों ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है 20 दिनों में। ठीक है, 20 दिनों में। और b प्लस सी का दिया है, b प्लस सी कितना दिन में कर रहा है 24 दिन में। ठीक है, कितने दिनों में 24 दिनों में। और उसके बाद a प्लस सी के बारे में दे रखा है ना, a प्लस सी के बारे में, ये कितने दिन में 30 दिन में कर रहा है। क्लियर है दोस्तों, इतना लिख दिया 30 दिनों में। पहले आप थोड़ा सा लॉन्ग तरीका समझ लीजिए फिर शॉर्ट में कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। इन तीनों का एलसीएम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इधर कितना है 20 है, इधर 24 है और इधर 30 है। तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 बार जाएगा। इससे भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 5 बार जाएगा। इससे भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 4 बार जाएगा। क्लियर है। देखिए जब आप बहुत ज़्यादा हैबिट करने लगेंगे ना तो इतना तो पता होगा कि इससे जब डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 12 2 से कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, तो ऐसे आपको आ जाएगा कंफर्म। तो अब देखिए अब तीनों को पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ ये पहले तो एक एक थे, यानी ए था बी था सी था, इसलिए हम क्या करते थे सीधे ये चीज़ जोड़ के इस टोटल वर्क में से भाग दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 2 चीज़ें हैं। देखिए एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 2 बार हो गया। बी यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ है, 2 बार एक एक चीज़ हो गया। तो यहाँ पे क्यों ना हम 2 को कॉमन ले लें। जैसे इस तरह से लिख लें, या तो इस तरह लिखेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी, यही ना बचेगा। तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं 2 को कॉमन लेके। जब 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 को कॉमन ले लेते हैं तो इतना बचता है। ठीक है, इसी के बराबर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो अब देखिए अब a प्लस बी प्लस सी निकालें, a प्लस बी प्लस सी निकालें तो अब क्या हो जाएगा, इस 2 को उधर ले जाके भाग दे देंगे, यानी 15/2। अब इसका जो यूनिट क्षमता इन तीनों का आ गया हमारे पास 15/2। अब इस टोटल वर्क से भाग देंगे तो टोटल वर्क कितना है दोस्तों 120 भागे कितना हो जाएगा 15 के जो नीचे 2 है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर 2 लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से काट लेंगे, कितना हो जाएगा 15 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 7 105, 15 8 120, 8 बार में कट जाएगा। 8 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 16 दिन, यानी कि 16 दिनों में क्या कर लेंगे, तीनों मिलकर उस काम को कर ले जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये तो मैंने आपको लंबा विधि बताया ताकि आप आसानी से समझ जाएं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे करना क्या है, बस सीधे से आपको करना क्या है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। जैसे यहाँ पे निकाल लिए तीनों का एलसीएम कितना है 120। ठीक है, अब उसके बाद इनका भाग दे के यूनिट डिजिट निकाल लिए कि एक दिन में कितना काम कर रहे थे, 6 काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। क्लियर है, इतना हो गया। अब ध्यान देना है जब भी ये चीज़ें लिखना है तो यहाँ पे सीधे 2 कॉमन लेना है, या फिर कॉमन के छोड़िए बस a प्लस बी प्लस सी जितना आएगा उतना बटे के 2 करना है। क्लियर है, उतना बटे के 2 करना है, या फिर ये भी नहीं करना है तो सीधे 6 4 10 5 15, 15 बटे के 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज, जैसे a यहाँ है, यहाँ भी है, b यहाँ है, यहाँ भी है, c यहाँ है, यहाँ भी है, मतलब एक एक चीज 2 जगह है। तो इसका मतलब जब 2 मैंने बताया था कि जब 2a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा अब प्लस 2c हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ना। तो यही 2 आके इधर बटे में हो जाता है, तो यानी सीधे इसका आधा करेंगे और आधा के बाद इसमें भाग दे देंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस एलसीएम निकालना है, यूनिट निकालना है, यूनिट का आधा करके इसमें भाग दे देना है। तब के केस में जब यहाँ पर क्या हो 2 के फॉर्म में दिया हो, जैसे ए बी 20 दिन में कर रहा है, बी सी कितना दिन में कर रहा है 24 दिन में, और ए सी मिलकर उसे 30 दिनों में समाप्त कर रहा है, और फिर पूछा हो सबका सिंगल कि ए प्लस बी प्लस सी उसको कितना दिन में समाप्त करेगा। क्लियर है, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह ही, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि यहाँ केवल बी के बारे में पूछा है,
कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए अब बात को समझिएगा, यहाँ पे दे रखा है दोस्तों ए बी 10 दिन में करता है, ठीक है, यानी ए बी कितना दिन में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है, और बी सी कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में, ठीक है, यानी बी सी दोस्तों कितना दिन में कर रहा है, बी सी कर रहा है हमारे पास 15 दिन में, ठीक, और ए सी कर रहा है 12 दिन में, यानी ए प्लस सी कर रहा है कितने दिन में, 12 दिनों में। अब पूछा क्या है, समाप्त करते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी बी के बारे में पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यानी बी अकेला उस काम को, पिछले क्वेश्चन में तो तीनों को पूछ रखा था, लेकिन यहाँ पे बी। तो देखिए सीधे से क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम 10, 15 और 12 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 60। ये पता होना चाहिए, देखिए एलसीएम आपको आना चाहिए, और ज़्यादातर छोटे ही अंक होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं, जिससे कि बहुत कठिनाई हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है, सीधी सी बात है कि आपको पता है कि इनका वो निकालना, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए मैंने जैसे बताया कि इन यूनिट डिजिट को जोड़िए, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हर चीज़ 2-2 है, 2-2 चीज़ है, देखिए बी बी दोनों है, सी सी दोनों है, तो यानी सीधे 2 का भाग दे दिए, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तीनों का पता लग जाएगा, लेकिन इसमें हमें बी का केवल निकालना है। तो देखिए जब तीनों का पता कर लेंगे तो उसमें से बी का करके घटा लेंगे। देखिए अब यहाँ पे अगर हम करते हैं, यानी कि कॉमन ले लेते हैं, यानी कॉमन मत लीजिए, उधर भाग दे दिए ए प्लस बी प्लस सी का, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15, यानी 15 हो गया, ठीक है, बटे के कितना हो जाएगा, 2, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का यूनिट डिजिट पता लग गया कि एक दिन का वर्क कितना है, यानी 15 बटे के 2, यानी कितना हो गया, 7.5। अब यहाँ पे हमें केवल बी का क्षमता निकालना है दोस्तों, क्योंकि बी का क्षमता निकालेंगे टोटल में से भाग दे देंगे। क्लियर। इसको आप आसानी से भाषा समझिए, जैसे ये जो बंदा है ए बी, ये 10 दिनों में कोई काम को कर ले रहा है, तो एक दिन में 6 काम कर रहा है, तब ना 10 दिन में टोटल काम 60 है तो कर ले रहा है। तो अब इसका मतलब है कि बी का अगर हमें एक दिन का क्षमता निकल जाए तो टोटल वर्क जो 60 है उसमें से भाग देके बी का काम निकालेंगे कि उस काम को कितना दिन में कर लेगा, क्योंकि उसी काम के बारे में जिक्र हो रहा है। तो देखिए यहाँ से बी का तभी निकलेगा जब हम ए और सी का काम इसमें से घटा लें, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है, तीनों का है, ठीक है, 15 बटे के 2 जो तीनों का काम है। तो इसका मतलब है कि इसमें से ए और सी को हम क्या करें, माइनस कर दें। तो देखिए ए सी का काम कहाँ है, ये है, ए सी का काम कितना है, 5 है, यानी इसमें से 5 को माइनस कर ले तो हमें केवल बी का पता लग जाए। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए इसमें से हम 5 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब 5 का माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको गुणा करेंगे, 5 दूना के 10, 10 15 में से गया तो कितना बचेगा, 5, 5 बटे कितना हो जाएगा, 2। क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब ये केवल किसका है, बी का कार्य क्षमता है, ठीक है, एक दिन में बी काम कर रहा है 5 बटे 2। तो अब सीधे टोटल वर्क कितना है, 60। तो बी की क्षमता निकालेंगे तो 60 बटे के 5, और जो ये यहाँ इसके नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे। क्लियर है। अब काटेंगे तो 5 से काटिए, कितना हो जाएगा, 12 25 60, अब 12 दूना कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 24 दिनों में बी उस काम को अकेले समाप्त कर ले जाएगा। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि बी की बजाय यहाँ ए दे देता, सी दे देता, कुछ भी देता तो आप आसानी से निकाल लेते। सिर्फ तरीका यही है, अगर मान लो यहाँ बी की बजाय अगर हमें सी दे देता, तो जब सी देता तो हम ए बी का क्षमता इसमें से घटाते, यहाँ 5 न रख के ए बी का क्षमता कितना, 6 है, यानी इसमें से 6 घटाते। जब 6 घटाते जो आता तो वो किसका हो जाता, सी का। तो सी का इसमें 60 में भाग लेते, वो सी का पता लग जाता। अगर इसकी बजाय सी के बजाय अगर हमसे मान लो ए का पूछ देता तो हम ए बी का घटा देते, यानी ए बी की क्षमता कितना, 4 है, तो इसमें से 4 घटा देते, जो आता, जो ए का क्षमता आता उसको भाग देके निकाल देते। क्लियर है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। और साथ के साथ दोस्तों आप करा करिए, कॉपी पेन पेंसिल लेके क्या करिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप बड़े यूट्यूबर के साथ पढ़ेंगे तभी आपको मिलेगा, इस पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है, कहीं से भी आप सीख सकते हैं, ठीक है।